अस्सलामुअलैकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। सऊदी अरब में मौजूद घरेलू मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। घरेलू मुलाजमीन से मुराद एक ख़ास अमिल मंजिली वगैरह ये तमाम तर जो महीने हैं इस पे रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि उनके लिए भी अब नया कानून मंजूर हो गया। पुराना कानून ख़त्म हो गया। नए कानून में वो कफ़िल की मर्ज़ी के बग़ैर नकल कफ़ाला कर सकते हैं दूसरे कफ़िल पर। यहाँ पर कुछ शराइत बताए गए हैं कौन से शराइत के तहत आप ये नकल कफ़ाला कर सकते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आप मुकम्मल मालूमात जान सके। दूसरी बात यह कि इस वीडियो को हो सके तो सऊदी अरब में मौजूद एक ख़ास अमिल मंजिलों यानी घरेलू महनों पर रहने वालों के साथ ज़रूर शेयर करें क्योंकि उसमें बड़े तादाद में ऐसे भाई है जो परेशान है और उनके साथ यही खिलाफ वर्जियाँ हो रही होती है ताकि उनको भी पता चल सके कि इन खिलाफ वर्जियों के तहत वो कफ़िल की मर्ज़ी के बग़ैर नकल कफ़ाला कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप सबको बताते चले अखबार 24 ने इस आर्टिकल को मुकम्मल शाया किया है और इसमें यही सबसे पहले में यही बातें कही गई है कि घरेलू मुलाजिम को कफ़िल के मर्ज़ी के बग़ैर दूसरे कफ़िल के पास नकल कफ़ाला करने की इजाज़त दे दी गई है। और यहाँ पर सबसे पहले में ये बताया गया है कि मुलाजमत का मुआहदा मुकम्मल होने पर घरेलू कारकुन को खुरूज नहाई यानी फ़ाइनल एग्ज़िट की कार्रवाई का मौका मुहैया करेगी। पहले में ये बताया गया है, लेकिन अगर मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी मुलाजिम का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो उसकी मर्ज़ी है, अगर वो खुरूज नहाई जाना चाहते हैं तो कफ़िल को वो देना होगा। दूसरे नंबर पर बताया गया है कि मंदरज झैल शराइत के तहत मतलब जो घरेलू मुलाजिम हैं वो कफ़िल की मर्ज़ी के बग़ैर नकल कफ़ाला कर सकते हैं। यहाँ पर मंदरज झैल शराइत में क्या क्या बताए गए हैं वो एक एक करके डिटेल्स के साथ आप सबको बताता हूँ। सबसे पहले शर्त तो ये बताया गया है कि आप जिस कफ़िल के पास काम कर रहे हैं, अगर आप घरेलू मुलाजिम है एक ख़ास है, इसके अलावा घरेलू मुलाजमीन में जो भी आते हैं अगर आपका महीना वही है और किसी कफ़िल के पास काम कर रहे हैं और मुसलसल उस कफ़िल ने आपको 3 माह तक तनख्वाह अदा ना की या फिर कुल मिला के 3 माह तक तनख्वाह अदा ना की है आपको, इस चीज़ की अगर आपके पास सबूत है तो आपको हुकूमत की तरफ से नकल कफ़ाला की इजाज़त है। आप उसकी मर्ज़ी के बग़ैर दूसरे कफ़िल पर नकल कफ़ाला कर सकते हैं। मज़ीद दूसरे शर्त में बताया गया है कि जो खुद्दामा वगैरह या फिर एक ख़ास वाले जो नए लोग घरेलू मुलाजमीन आते हैं सऊदी अरब में और मतलब नए आप आ गए और 15 दिन तक आपकी कफ़िल आपको लेने के लिए नहीं आया, शर्त यहाँ पर यह बताया गया है कि रिक्रूटिंग एजेंसी जो है उसने आपकी कफ़िल को आगाह किया हो और 15 दिन तक अगर आपकी कफ़िल आपको लेने के लिए ना आ जाए तो ऐसी सूरत में भी आपको कफ़ाले का इजाज़त है। नीचे मज़ीद शर्त में बताया गया है कि आपके कफ़िल ने आपकी जो इकामा अगर एक्सपायर हुआ है और उस पर 30 दिन गुजरे हैं और उसने रिन्यू नहीं किया है तो ऐसी सूरत में भी आप नकल कफ़ाला उसकी मर्ज़ी के बग़ैर दूसरे कफ़िल पर कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात मैं ये दोहराना चाहूँगा कि अगर आप एक ख़ास है कफ़िल से भागे हुए हैं और आपके ख़िलाफ़ अब तक हुरूब नहीं है और आपके इकामे को ख़त्म हुए 2-3 माह हो चुके हैं तो ऐसी सूरत में भी आप नकल कफ़ाला उसके मर्ज़ी के बग़ैर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि आपके ख़िलाफ़ हुरूब ना हो, हुरूब के हवाले से भी मज़ीद आगे एक शर्त है वो भी बताते हैं, लेकिन इस जो शर्त है इससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि आपका इकामा ख़त्म हुए 30 दिन हो चुके हैं और आपकी कफ़िल ने रिन्यू नहीं किया है, चाहे आप बागे भी हो तो आपको नकल कफ़ाला की फिर इजाज़त है। अगले शर्त में बताया गया है कि अगर आप ये साबित करें कि आपका जो कफ़िल है वो आपसे अब पड़ोसियों के काम कराता हो, किसी और का काम कराता हो, अपने घर का काम नहीं कराता और जो वो आपसे किसी और का काम कराता है उसका वो मेहनताना ले रहा हो यानी उससे पैसे ले रहे हो तो ऐसी सूरत में भी आपको कफ़ाले की इजाज़त है। अगले शर्त में बताया गया है कि अगर आपके कफ़िल ने आपको अपने घर के या फिर बाहर किसी ऐसे काम पे आपको लगाया है जिससे आपकी सेहत को ख़तरा हो या फिर आपकी जिस्म को ख़तरा हो तो ऐसी सूरत में भी आपको कफ़ाले की इजाज़त है। ये एक किस्म के कफ़िल के ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाएगा कि उसने आपकी सेहत की हिफाजत किए बग़ैर आपसे वो काम ले रहा था। अगले शर्त में बताया गया है कि आप जिस घर में काम कर रहे हो उस घर के किसी भी ख़ानदान में से किसी ने भी आपके साथ बदसलूकी की हो, इस चीज़ की आपके साथ सबूत हो यानी उसको आपको मारा पीटा हो, बदसलूकी वगैरह की हो, सबूत कुछ इस तरह हो कि CCTV फुटेज हो गया, इसके अलावा आपने ख़ुद अगर मतलब कोई वीडियो रिकॉर्ड की हो जिसमें देखा जा सके कि मतलब जिस फैमिली के साथ आप काम कर रहे हैं
उसने आपके साथ बदसलूकी की है तो ऐसी सूरत में भी आपको कफाले की इजाज़त है। अगले शर्त में बताया गया है कि अगर आपके साथ इस तरह की कोई बदसलूकी या फिर कुछ हो रहा हो और जिसकी आपने अपने कफील को शिकायत की हो वगैरह, 2-3 दफ़ा शिकायत किया हो और उस चीज़ को मतलब शिकायत को 2-3 मरतबा उसने इग्नोर कर दिया हो, तो इस ऐसी सूरत में भी आपको कफाले की इजाज़त है। अगले शर्त में बताया गया है कि आपके कफील ने अगर आपको गलत हुरूफ किया हुआ है, गलत मतलब आप काम पर मौजूद है और फिर भी उसने हुरूफ किया है और आपने साबित किया कि वो उसने गलत हुरूफ किया है, तो तब भी आपको कफाले की इजाज़त होगी। अगले शर्त में बताया गया है कि अगर आपने अपने कफील के ऊपर किसी भी तरह का केस किया हो, उस मतलब वो आपको पैसे ना दे रहा हो या फिर उसने बदतमीज़ी मारा पीटा हो आपको, आप उससे कफाला लेना चाहते हैं, मतलब आप उसके साथ और काम नहीं करना चाहते हैं और आपने उसके ऊपर केस किया और वो जो आपका कफील है 2 तारीख़ों पर वो कमेटी के सामने पेश नहीं हुआ, चाहे वो जेल में हो या फिर सफ़र पर हो, कहीं पता नहीं कहीं पर भी हो, लेकिन अगर वो पेश ना हो सका 2 तारीख़ों पर, तो ऐसी सूरत में भी आपको ये इजाज़त दे दिया जाएगा कि आप उसकी मर्ज़ी के बग़ैर दूसरे कफील पर नकल कफाला कर सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद आखिर में बताया गया है कि जो कफील आपका नकल कफाला लेगा 15 दिन के अंदर अंदर उस कफील को आपको अपने ऊपर ट्रांसफ़र करना होगा। यहाँ पर चौथे में बताया गया है कि मतलब आपकी जो फ़ीसें वग़ैरह है वो भी उस कफील को अदा करनी होगी। और 5वें आखिरी लाइन में कहा गया है कि जो पुराना कानून था उसे ख़त्म कर दिया गया है और ये नया कानून मंजूर कर दिया गया है। तो ये ख़ास अमिल मंज़ली यानी घरेलू महनों पर रहने वालों के लिए नया कानून था जिसे हमने डिटेल से आपको समझा दिया। जो शराइत हमने बताए, अगर इन तमाम तर शराइत का कोई भी सबूत आपके साथ है, आपके साथ इनमें कोई भी ऐसा कुछ हो रहा हो, तो आप सबूत पेश करके जो है ना उससे नकल कफाला ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।